अंदर की तरफ आ रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी पानी काफ़ी रिस रहा है नीचे की तरफ। और इसमें एक राज भी है जो मैं आपको बताऊंगी और इसमें एक इतनी सी विंडो है जो आपको दिखाऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये देखने के लिए तो इस वीडियो को 300 लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा होशल पाश मिले आई। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है शालू और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब भी अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मुझे मेरा कैमरामैन बोल रही थी कि ज़्यादा छोटी सी मत बोलना, स्वस्थ मत बोलना, बस सेफ हो यहाँ तक बोलना। तो अभी बजे है दिन का 1, तो सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मैं सोच रही थी कि आज मैं अपना ब्लॉग शूट करूँगी, पर इतनी बारिश के कारण मैं अपना ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो अभी थोड़ी बारिश रुकी है, बल्कि अभी थोड़ी बहुत रिमझिम बारिश हो रही है। मैं सुबह से सोच रही हूँ कि कब ब्लॉग शुरू करूँगी, कब ये बारिश रुकेगी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी थी और अब फिर से शुरू हो गई है हल्की हल्की। तो अभी थोड़ी देर पहले इतनी फॉग थी कि आमने सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो बिल्कुल सामने के घर भी नहीं दिख रहे थे। तो अब मैं आपको अपना पुराना घर पहले बाहर से दिखाती हूँ, इसकी छत कैसी है और ये कितना बड़ा है। तो अभी तो मैं अपने नए घर के लैंटर पे हूँ, तो बाकी थोड़ा आगे चल के बिल्कुल इस लैंटर के साथ ही अटैच्ड है हमारा पुराना घर। तो चलिए चलते हैं पुराने घर को पहले बाहर से देखते हैं। तो ये है हमारा पुराना घर जो कि नए घर के लैंटर के साथ बिल्कुल अटैच्ड है। तो आप ये देख सकते हो ये कितना बड़ा है, मतलब इसकी छत इतनी बड़ी है। तो आप ये आगे तक देख सकते हो, आगे तक इसकी पूरी छत है। बाकी ये वाली छत भी इस टंकी से भी थोड़ी आगे तक थी। तो यहाँ पर इन्होंने ये एक कमरा या और किचन तोड़ के नया घर बना दिया है। यहाँ पर मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। तो बारिश हो रही है तो ये पूरा वहाँ तक अटैच था। तो ये रेड वाली छत को, मतलब यहाँ पर टंकी तक एक और रूम था जिसको तोड़ के ये नया मकान बनाया है। बाकी आप देख सकते हो ये है हमारे पुराने घर की छत जो कि इस नए घर के लैंटर से बिल्कुल अटैच्ड है और इस तरह की दिखती है। थोड़ा दूर जाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा घर है। तो अभी भी काफ़ी बारिश लगी है और ना भी आ चुका है। तो मैं अभी पैर धो रही थी क्योंकि मेरे को बहुत ठंड लग रही थी। तो मौसम जब हमारे यहाँ पर बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना पुराना घर। तो ये घर बहुत पुराना है, मतलब मेरे पापा के नानू का घर है ये। तो मेरे जो दादू थे वो यहाँ पर घर जवाई बनकर आए थे। तो दादू के उसके बाद 3 लड़के हुए, मतलब एक मेरे पापा, 2 मेरे ताऊ जी। तो ये घर दादू ने 3 लड़कों में बांट दिया। तो उसके बाद सब मतलब तीनों बेटों के पास एक एक कमरा, एक एक किचन चला गया। तो मेरे पापा के पास भी एक कमरा है, एक किचन है और एक दादू का कमरा है। तो हम मतलब जितने भाई बहन हैं पूरी फैमिली हम पहले इस पुराने घर में ही रहा करते थे। तो छोटा सा घर था हमारा, मतलब एक ही रूम था। तो एक ही रूम में हम इकट्ठे सोया करते थे और छोटी सी किचन थी। उसके बाद हमने अपना नया घर बनाया। तो अब हम अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो अभी हमारा पुराना घर जो है वो ठीक हालत में नहीं है। तो हमने इसमें काफ़ी सामान भरा है, मतलब एक तरह का हमने इसको स्टोर रूम बना दिया है। तो मम्मी ने बोला है कि जब मतलब थोड़ा बजट बन जाएगा हमारा तो उसके बाद हम इस घर की रिपेयर करेंगे। अब हम चलते हैं अपने पुराने घर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसा दिखता है। तो चलो चलते हैं। तो जब हम पहले इस घर में रहते थे तो ये थी इस घर की मेन डोर और इसमें दरवाज़ा भी था। अभी तो इसमें दरवाज़ा नहीं है और यहाँ पर पूरा बंद था इस तरफ भी। तो ये यहाँ पर थी हमारी किचन जहाँ पर अब हमने थोड़ा बहुत कबाड़ भर दिया है। तो ये रही हमारी छोटी सी किचन। तो यहाँ पर पहले एक छोटा सा चूल्हा हुआ करता था जो मम्मी ने अब अंदर इस मेन कमरे में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि हम इस घर में नहीं रहते। तो मम्मी ने सोचा कि इस बड़े कमरे को मिट्टी वाली किचन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस किचन में की हालत देखो,
लकड़ियाँ भी बहुत ढीली हो गई है और इसके पत्थर भी काफ़ी लूज़ हो गए जो नीचे नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसलिए इससे अभी पानी टपक रहा है। बाकी मैं आपको इस पुराने घर का मेन कमरा दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारे मेन कमरे का डोर। तो हम करते हैं इसको नॉक। बहुत भारी है ये। हेलो, थैंक यू। तो ये रहा हमारा मेन रूम। तो ये स्टोर है एक तरह से, हमने स्टोर बना के रखा है। इसको स्टोर में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ। आप इस घर की हाइट देख सकते हो कितनी कम है। मतलब पहले के घर होते थे वो बहुत छोटे छोटे हाइट में होते थे ताकि सर्दियों में गर्म रह सके। तो मेरे से जो लंबा आदमी है वो तो बिल्कुल इस पे ऊपर बच जाएगा। और आप ये जो दीवारें देख रहे हो ये पूरी मिट्टी की दीवारें हैं, कच्ची मिट्टी की और पत्थर की दीवारें। और ऊपर की तरफ जो इसकी सीलिंग है ये बनी है लकड़ी की, तो पूरी लकड़ी की बनी है। और आपको यहाँ पर एक होल भी दिख रहा होगा। तो ये होल जो मतलब छत का जो थोड़ा बहुत स्पेस बचाता है उसके लिए उसका बना है ये। और इस पे रखा है थोड़ा बहुत सामान, बाकी लकड़ियाँ वगैरह डालते थे इसमें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम बहुत साल पहले इस घर में रहते थे, तो अब ये घर पूरा खाली हो गया है। तो जिसकी वजह से इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। मतलब छत भी थोड़ा थोड़ा खिसकना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से पानी जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी पानी काफ़ी रिस रहा है नीचे की तरफ। यहाँ पे बहुत गीला हो गया। हाँ, सो मम्मी ने बोला है कि जैसे ही हमारा थोड़ा बजट बनेगा उसके बाद हम इस घर की रिपेयर करेंगे और इसको पहले जैसा बना देंगे। बाकी ये जैसे आप दीवार देख रही हो इसकी जैसे ये हाइट है वो नीचे नीचे की तरफ जा रही है। तो मम्मी ने बोला है कि हम इसको भी थोड़ा मतलब बराबर में ले आएंगे, इसकी हाइट भी हम ऊपर उठा लेंगे। इसमें लकड़ियाँ रखी है थोड़ी बहुत इस चूल्हे के लिए। बाकी यहाँ पर इस कमरे में छोटी सी विंडो है उस तरफ, जहाँ से थोड़ी रोशनी आई जाती, बस थोड़ी सी रोशनी सी आती है। बाकी इस कमरे में कोई विंडो नहीं है। तो इस कमरे की हालत अभी थोड़ी ऐसी है। तो आप नीचे देख सकते हो ये फ्लोर, ये लकड़ी का फ्लोर है। तो ये है यहाँ पे छोटा सा मिट्टी का चूल्हा जिसपे हम यहाँ पे पहले खाना बनाते थे। अभी बनाते हैं, मतलब जैसे शिवरात्रि में बहुत सारा खाना बनाने के लिए होता है तो गैस जैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर बनाते हैं खाना। और ये है छोटी सी हमारी मतलब विंडो टाइप है अलमीरा, जिसमें हम थोड़ा बहुत सामान रखते हैं। तो देखते हैं इसको खोल के, इसमें ये थोड़ा बहुत सामान रखा है। एक तेरे सिर के ऊपर भी है छोटी सी शेल्फ है छोटी सी। और एक और दिखाती हूँ, यहाँ डोर के पीछे है। और आप देखो ये डोर भी लकड़ी का है। और पहले ये हैंडल नहीं होते थे, ये होते थे पकड़ने के लिए। हाँ, यहाँ एक छोटी सी यहाँ पर है। तो अभी आपको मैं लेके चलती हूँ ग्राउंड फ्लोर में। तो नीचे की तरफ जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें मतलब पुराने घरों में हमेशा जो गाय बंधी होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला पार्ट जो है वो हमारा है। तो इस तरफ है हमारे गौशाला, जिसको पहाड़ी लैंग्वेज में ओबरा बोलते हैं। लाइट नहीं जलाई है। तो ये हमारी गाय है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो अभी अंधेरे के कारण दिखेंगी नहीं। और ये देख सकते हो आप, ये जो हमारे ऊपर मतलब जो ऊपर वाला कमरा है उसका फ्लोर है, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। तो इस तरफ हमारा ओबरा है। तो आप इसकी हाइट देख सकते हो, हाइट दिखाओ मतलब कितनी कम है। तो मुझे ऐसे झुक के जाना पड़ेगा, ऐसे झुक के जाना पड़ेगा। तो आओ मैं आपको दिखाती हूँ। तो मतलब जो पुराने घर होते थे उनकी हाइट बहुत कम होती थी, तो ये जैसे सिर ऐसे ऊपर लग जाता है। ऊपर वाला जो हमारा घर है जिसमें हम पहले रहते थे उसकी हाइट भी बहुत डाउन है। तो पुराने घर की हाइट इतनी कम होती थी। गुनो अपना काम कर रही है अभी। गुनो क्या कर रहे तुम? हम गोबर निकाल रहे हैं। मेरे को बहुत मजा आता है क्योंकि मैं बचपन में भी कीचड़ के साथ खेलती थी। कीचड़ नहीं है वैसे गोबर है। तो गोबर कीचड़ से अभी दोनों मिलके गोबर निकाल रहे हैं। तो
इनको इनका काम करने देते हैं। तो मैं आपको, आप ये देख सकते हो, ये हमारे जो गौशाला का दरवाज़ा है वो पूरा लकड़ी का बना है, जिसपे मम्मी ने मिट्टी का पेंट किया है। तो ये आप जो दीवार पे देख रहे हो येलो येलो सा कलर, ये पूरा मिट्टी वाला कलर है। मतलब ये पहाड़ों पे मिलती है मिट्टी, वाइट मिट्टी, तो वहाँ से खोद के लाती है मम्मी, फिर उसका पेंट करती है इन दीवारों पे। हाँ, तो ये ओबरे का दरवाज़ा है। इस दरवाजे के साथ एक और छोटा सा स्टोर रूम बोल सकते हैं, जिस पे रखा है गाय का घास। तो मैं आपको खोल के बताती हूँ। तो ये छोटा सा स्टोर रूम है गाय का, जिसमें इनका घास रखा है, बाकी तो कुछ नहीं है यहाँ पर। सो ये तो रहा हमारे पुराने घर का ग्राउंड फ्लोर, जिसमें मतलब पुराने घर में हमेशा जो गौशाला होती है, जिसको हमारी लैंग्वेज में ओबरे बोलते हैं, तो इस तरफ हमारा ओबरा है, तो उस तरफ हमारे जो ताऊ जी है उनका ओबरा है, उनका जो ये घास का वो भी है। तो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो आप ये देख रहे हो, ये एक टाइप का, मतलब इसको हम संदूक बोलते हैं। ये लकड़ी से ही बना है। ये एक ट्रंक टाइप है, मतलब इसमें हम कुछ भी सामान स्टोर कर सकते हैं। ये लकड़ी का है, पूरा बना है। तो आप ये दीवार देख रहे हो, ये बनी भी मिट्टी की, और जो इस पे पेंट है ये भी मिट्टी का हुआ है। और तो पहले के ज़माने में पेंट नहीं हुआ करता था, तो जिसके कारण हम ये पेंट भी मिट्टी से किया करते थे। और ये कहीं कहीं मिलती है वाइट कलर, मिट्टी भी कहीं कहीं पे मिलती है पहाड़ों। बाकी इस रूम में कुछ नहीं है। तो ये जो रूम है ये दादाजी का रूम है। तो ये मतलब एक स्टोर रूम कन्वर्ट कर दिया है, तो जिसको हम आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 300 लाइक कर दोगे, फिर हम आपको नेक्स्ट व्लॉग जो है इसके ऊपर ही बनाएंगे। लाइक करेंगे तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। और इसमें एक राज भी है जो मैं आपको बताऊंगी। और इसमें एक इतनी सी विंडो है जो आपको दिखाऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये देखने के लिए, तो इस वीडियो को 300 लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतनी डिमांड से नहीं। ये था मेरा पुराना घर। होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।